अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। परमात्मा जब आए थे प्रत्येक को ज्ञान समझाया करते थे। हिंदुओं को भी कहते थे कि तुम सत साधना ना करके गुमराह किए हुए हो इन भोली आत्मा। हिंदुओं के गुरुओं को कहते थे कि तुम इन भोली आत्माओं को भ्रमित किए हुए हो। आप जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपके पाप भी नाश नहीं हो सकते। एक समय एक ब्राह्मण परिवार कर टूट रहा उसके घर पे, 2 लड़के 2 लड़की, चारों मेंटली डिस्टर्ब, और उसकी पत्नी के ऊपर ये भूत प्रेत का बाधा। और परमात्मा यानी कबीर परमेश्वर जी रामानंद जी के पास जाते थे, क्योंकि परमात्मा जी ने स्वामी रामानंद जी जो एक ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के पुराणों के, उनको ज्ञान से परास्त करके सच्चा ज्ञान उनके हृदय में भरने की चेष्टा किया करते थे, जाते थे, समझाते थे। तो उस समय एक समय की बात है, रामानंद जी के पास वो ब्राह्मण आया जिसका परिवार घना दुखी था। कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे और उस ब्राह्मण ने बताया कि हे गुरुवर, हे स्वामी रामानंद जी, आपने जो भी क्रियाएं मुझे बताई हैं मैंने सारी कर ली। कोई जंतर मंत्र बताए थे या कोई और भजन करने को बताया था, कोई दान पुण्य कहा था, मैंने सारा कर दिया, लेकिन मुझे कोई राहत मिली नहीं महाराज जी। और मैं आपसे पहले और भी बहुत से संतों के पास गया था तो उनसे भी मुझे कोई राहत मिली नहीं। तो रामानंद जी ने कहा कि देखो बच्चा, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पाप होते हैं जो भोगने ही पड़ते हैं, उनको वो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए हैं। प्रारब्ध में, प्रारब्ध क्या होता है कि जैसे आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पाप इकट्ठे हैं, संग्रहित हैं। जिनके पुण्य थोड़े हैं और पाप घने हैं तो पुण्यों का भी रेशो ले लिया, जैसे 40% ले लिए पुण्य और 60% पाप ले लिए, और उन दोनों को रेशो बना दी, या उन पुण्यों में से 20% ले लिया तो उनका बना करके एक प्रारब्ध यानी जीवन बना दिया कि इसमें इतने दुख पाओगा, इतने सुख प्राप्त होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। इसको प्रारब्ध बोलते हैं, जो किस्मत में लिख दिया, मस्तिष्क में जो रेख लिख दी, अंकित कर दिए, ये तो भोगने पड़ेंगे। रामानंद जी कह रहा था कि बेटा, इन क्रियाओं से भी तुझे राहत नहीं मिली तो ये साधना जो तूने की है इससे कोई राहत नहीं मिली, तो तेरे प्रारब्ध के पाप कर्म हैं, ये तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे आजीवन। अब वो हताश हो गया और कहा बेटा भक्ति तो करनी चाहिए, करता रहे। अब परमात्मा बैठे थे, स्वामी जी आप वेदों को सत्य मानते? रामानंद जी को कह रहे थे। स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हो वेद तो 1 नंबर के सदग्रंथ हैं, इनको कौन असत्य मान सकता है? तो उन्होंने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के, वो परमात्मा ने पूछा क्या इन वेदों में कहीं ऐसा लिखा है कि पाप नाश हो जाते हैं? तो स्वामी रामानंद जी कहने लगे नहीं नहीं, वेदों में कहीं ऐसा नहीं है, किया कर्म तो भोगना ही पड़ेगा और पाप नाश नहीं होते, पाप नहीं कटते। परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 में, स्वामी जी मैंने किसी से सुना था, वो तो जानी जान थे, उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान घोर पाप भी काट देता है। रामानंद जी समझ गए, कति चोट मार दी तरले गड़े पे, नीचे वाले पे। तो कहने लगे कि बेटा, कहने लगे बच्चा,
बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि उसको याद थे, कंठस्थ थे सारे वेद। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के त नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बेंद्रे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चा पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, पत्थर की पूजा करे, ये भूल गया सृजनहारा। ये बताया है कि ये मोतियाबिंद था इनके अज्ञान का। वेद पढ़े और भेद नहीं समझे, और फिर पढ़े पुराण 18, और फिर कहते जड़ की पूजा करें, भूल गए सृजनहारा। अकल है तुम्हारे अंदर। अब रामानंद जी कहने लगे हाँ ऐसा तो है बच्चा, उसमें तो लिखा है। फिर आप वेदों के मर्मज्ञ हैं, और वेदों अनुसार आपने इनको भक्ति भी बताई है, इनके पाप नहीं कटे, तो इसका कारण क्या है? अब रामानंद जी कहते जी कारण का तो मुझे नहीं मालूम। ये तो सुसिद्ध है कि आप जो साधना वेद अनुसार गीता पुराण अनुसार करते हो, उससे हो ही नहीं रहा आपका कोई, यानी पाप नाश हो ही नहीं रहा। और पाप नाश नहीं होगा इतना दुख नहीं मिटे, क्योंकि पाप से ही दुख प्राणी को होता है। फिर आप कहते हो कि भक्ति कर लो, ये भक्ति कर लेगा। किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो जाए, उसके कारण पीड़ा है, कांटा उसको नहीं दिखाई दे रहा, अंदर ठुक गया, और किसी के पास जाता, उसने देख जाकर बता दिया कांटा लगा भाई, इस कारण से पीड़ा है, और वो कोशिश करता, वो कांटा नहीं निकलता है, फिर क्या सलाह देता है कि कांटा तो निकला नहीं, अब जूते पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, जूते तो पहनने चाहिए। अरे कांटा लगे पैर में, जूता पहने नहीं जा, वो कांटा निकले, और फिर सलाह दे भाई आगे मत निकाल दिए इसने, ना तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो वो इस डर से फिर वो कांटा निकलने के बाद जूते पहनेगा, क्योंकि वो पीड़ा से परिचित हो चुका है, फिर वो जूते कभी नहीं उतारेगा। तो यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं, ये कर्मों के कांटों से इतने ग्रस्त हैं, 6-6 कांटे लग रहे इनका, 10-10। अरे परमात्मा के पास सारे औजार हैं, सारे काट देगा। और फिर इनको सलाह दी जाएगी कि आगे से गलतियाँ मत करना, ये राम नाम का जूता मत निकाल देना, तो ये सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। और भक्ति तभी होगी जब जो कांटा निकल लेगा पाप कर्म का। तो रामानंद जी कहने लगे अभी मुझे तो मालूम नहीं वो कौन सा ऐसा साधना है। कबीर साहब उठकर चले गए। अब रामानंद जी से उस पंडित ने पूछा कि ये कौन थे। उन्होंने बताया कि कबीर हैं, ये कबीर हैं दुल्हाए, और बड़े विद्वान पुरुष हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सतलोक भी दिखा दिया था, और वो ये भी मानते थे कि भगवान है। लेकिन परमात्मा एक भूल भुलैया करके रखा करते, तो वो फिर भी थोड़ी बहुत उनका भूल लग जाती थी रामानंद जी के, क्योंकि ये मान बढ़ाई बड़ी मुश्किल से छूटे इंसान की। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। तो उस ये सुनकर कि जुलाहों की कॉलोनी में कबीर नाम का के हैं ये, वो तो श्याम ने जा लिया उनके पास कि महाराज कोई दया करो, कोई तकलीफ हमें, मेरा तो कति नाश हो रहा है, पूरा परिवार पीड़ित है, और आपकी बातों से मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद मेरे दुख का निवारण हो सके। परमात्मा बोले भाई आप पंडित जी ब्राह्मण और मैं एक दानक दुल्हा शूद्र, अब देख विधि तो मैं बता दूंगा और तेरा समाधान भी हो जाएगा, पर एक बात समझ लेना, यहाँ से दीक्षा लेकर और जय तेरे मन में न्यू आगे तू ब्राह्मण और यू दानक, उससे दिन वो कैर फिर से टूट जाएगा तेरे ऊपर। गुरु के प्रति जरा सी भी हीनता आएगी, उसी दिन से तुम्हारे कनेक्शन कट जाएगा। और कनेक्शन कटने के बाद जैसे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जब तक कनेक्शन चालू है तो पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, दूध भी बिलोया जा रहा है, पानी भी निकल रहा है और बल्ब भी जग रहा है। और जिसमें आपका ये कनेक्शन कट जाएगा सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। अब वो तो दुखी था, जैसे परमात्मा की एक वाणी है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटका में आने।
और इनका अटकाया अटके नहीं, संत मिलन को जाए, कह कबीर सो संत आवागमन नसाए। कहते हैं माता पिता बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, उनका ज्ञान समझ में आ गया तो उनको माता पिता रोकते हैं जिनको ज्ञान नहीं, कि खबरदार वहाँ जाता है, अपना काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, आश्रम में क्या तुझे खाने को मिल जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान समझ में आ गया, बच्चे बड़े हो गए, वो माता पिता को बाधा करते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पर, बड़े हो, रास्ते में गिर जाओगे, पड़ जाओगे, क्या करोगे, घर पे भक्ति कर लो। या किसी की पत्नी बाधक बन जाती है, कोई बहका देती है दूसरी, ये तो बाबा बनेगा, तीसरे दिन जावे सत्संग में, बच्चा न छोड़ देगा, तो वह बाधा करती है, तो नहीं जाएगा वहाँ पर, मैं अपने घर चली जाएंगी, फलान कर दूंगी, फांसी खा कर मर जाएंगी। अब ये किसी की पत्नी अगर चाहती है भक्ति करूं, वो शराबी को अभी आदमी हो या वैसे कोई ठेकेदार बना हो, वो उस पत्नी ने नहीं आने देता। तो परमात्मा कहते हैं माता पिता सुत स्त्री, या फिर आलस, अब फिर देखोगे तब इस सत्संग में नहीं चलते, फिर चलेंगे, तो ये आलस भी जीव का दुश्मन होता है। परमात्मा ने प्रेरणा दी, चलते कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। और चौथा फिर बताया कि बंधु कान लोक लाज, लोक लाज के कारण भी हम दूर रह जाते हैं। क्या देखते हैं, कई भक्त शुरू में आते थे हमारे पास, कोई लेकर आता था अपने मित्र प्यारे रिश्तेदार को, अब वो आते ही दंडवत करता, और वो नो का नो खड़ा ऊँट सा, वो देखा ये क्या बकवाद कर रहे हैं, क्यों वो चौधरी साहब है, उसने शर्म आओ प्रणाम करते आना। तो वो फिर घर जाकर कहे तो भाई निकम्मे आदमी जानते, सीधे पड़े लंबे पड़ते हैं, ये तो वहाँ ऐसे लौटते हैं, 20 जगह वो बकवाद करें, फिर उसकी मजाक करें सब भगत की, कि तुम तो मुसलमान बन गए, तुम वहाँ ऐसा करते हो। तो वो लोक लाज के कारण यदि उनकी बातों में आके और वो भगत डगमग हो जाता है, तो वो भगत गया काम तय। तो परमात्मा कहते हैं इस लोक लाज से भी जो नहीं हिचकता और अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ता, उसके विषय में कहते हैं कुल करनी के कारण है, कुल की करनी उनकी मर्यादाओं का निर्वाह करते करते और उसकी लोक लाज में हंसा गया बिगो, यानी भक्ति छोड़ गया तो उसका तो नाश हो गया, बिगो माने नाश हो गया, डूब गया, भक्तिहीन हो गया। और तब वो कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, जब गधा बन के, भैंस बन के, गाय बन के बंधेगा, खुटेगा, तब वो कुल के सहारा देगा तेरे को। तो इन बातों को याद रखे, ये तो 2 दिन के लोक लाज है, मृत्यु हुई और फिर पशु बने पाए तुम। तो फिर कहते हैं माता पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चलाइए अटका में आने, इनका अटकाया अटके नहीं, और फिर संत मिलन को जाए, कह कबीर सो संत आवागमन नसाए।